बढ़िया काम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, ग्लोबल ई टेक में। ठीक है, आज चल रहा है आमेर का इतिहास और हमारा राजा है मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, चलो तो कुछ चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि आप सवाल पूछ रहे थे कि ये मान सिंह का क्या लगता है या मान सिंह के बाद ही आया है क्या। ठीक है, तो जी मिर्जा राजा उपाधि है। पहली बात, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इनका जन्म दौसा के किले में हुआ है। कहां हुआ है इनका जन्म? दौसा के किले में हुआ है। दौसा के किले की जो आकृति है वो छाजले की आकृति है। मारवाड़ी में छाला जानते हो? छाला है, छाला देखे होंगे, गेहूं साफ करने वाले, उसके जैसी आकृति का है दौसा का किला, उसमें जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है महासिंह। क्या नाम है इनके पिता का? महासिंह। इनकी माता का नाम है दमयंती बाई या दमयंती बाई, दमयंती कंवर। आपको याद रखना है, महाराणा उदय सिंह की पोती है ये। महाराणा उदय सिंह कहां पढ़े थे आपने? मेवाड़ में पढ़ी थी। महाराणा उदय सिंह की पोत्री है ये। दूसरी बात, दादा इनके दादाजी, दादाजी तो आप पढ़ ही चुके हो, कल पढ़ाया था आपको, मिर्जा राजा मानसिंह। इनके दादाजी कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। समझ में आई क्या? फिर आपको ध्यान रखना है, 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में शासक बने। देखो, समय समय की बात है, अंग्रेजों के समय में कोई राजा अगर 11 वर्ष का होता था तो रेजिडेंसी काउंसिल बनती थी। मैंने मेवाड़ में बनाई है, कई जगह बनाई है, ठीक है, क्योंकि वो संभालने लायक नहीं होता था। और ये समय दूसरा है, थोड़ा सा अंग्रेजों वाला समय से 200 साल पहले है ये। इस समय में देखो परिपक्वता कितनी जल्दी आ जाती है। 11 वर्ष की आयु में बंदे, कोई संरक्षक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 11 वर्ष की आयु में राज्य कार्य संभाल लिया था, है ना? हाँ या ना? ये ध्यान रखने वाली बात है। तो योग्यता यहाँ पे दिखाई देती है, 11 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन कार्य करना शुरू कर दिया था। उतारिए। तो अभी परिपक्वता धीरे धीरे आयु आगे बढ़ती गई ना। अभी वर्तमान में क्या कहते हैं मारवाड़ी में? 22 साल को हो जाए तो ढंडो ही रहा है, हाँ या ना? तो धीरे धीरे परिपक्वता की आयु बढ़ती गई है। हो गया? चलो, ये तो इनकी कुंडली है थोड़ी सी, कई बार पूछ लेता है तो आप सीधा ही मान सिंह को पिता कर देते हो, नहीं करना है। जगत सिंह के बेटे हैं महासिंह। वैसे तो परदादा हुए, पर दादा और परदादा एक ही बात होती है, कोई खास बात नहीं। जगत सिंह नाम सुना होगा, जगत शिरोमणि वाला, उनके बेटे हैं महासिंह। महासिंह का बेटा कौन है? जयसिंह। समझ में आई कि नहीं? तो एक तरह से ये ध्यान रखना है। चलिए, एक सवाल आता है इनका, बहुत अच्छा सवाल। क्या सवाल आता है? पहले ये साल गिनो। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले आमेर के शासक। 44 होंगे क्या? अरे 46 नहीं होंगे क्या?
एक्चुअली में ये 1614 न करके आपको 21 करना है, ठीक है। मैं बता दूंगा क्यों करना है, 21 करना है। ये 46 वर्ष होंगे टोटल। एक्चुअली में कुछ समय के लिए भाव सिंह नाम का 5 साल के लिए एक बीच में शासक आता है। तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजा कौन है? यह सवाल कुछ इस तरह से आ जाए, सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाले राजा कौन है? मानसिंह प्रथम, 52 वर्ष तक। आया ना, कल करवाया था। चलो फिर आता है एक अच्छा और सवाल, 3 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। कितने मुगल बादशाहों के साथ काम किया इन्होंने? 3। जैसे नंबर 1 की बात करें, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद इन्होंने कार्य किया शाहजहां। आप खुद ही देख लोगे कि हाँ भाई वास्तव में तीनों के साथ काम किया है। शाहजहां का शासन है 1627 से 1658। और औरंगजेब का शासन कार्य है 1658 से 1707। बताओ किया कि नहीं किया? 3 बादशाहों के साथ कार्य करने वाला आमेर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह। हो गया? चले आगे। भगवान की ने आवाज लगा दी अभी। चलो फिर आगे। अब देखो 3 मुगल बादशाह है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, जहांगीर। नंबर 1 क्या याद रखना है? जहांगीर। जहांगीर के समय इसका याद रखना है, एक जगह है अहमदनगर। क्या नाम है? कहां पर है कोई बताएगा? कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। आपको याद रखना है यहां के वजीर मलिक या शासक करो मलिक अंबर के खिलाफ सैन्य अभियान किया। जहांगीर के समय आपको याद रखना है कि इनको एक ही मौका मिला, ठीक है, अहमदनगर जाने का मौका मिला। अहमदनगर गए और वहां के जो शासक थे मलिक अंबर के साथ सैनिक अभियान किया और विजय भी रहे इस अभियान में। उतार लो, ये हो गया जहांगीर के समय का काम। जहांगीर के समय इन्हें दक्षिण में अहमदनगर जाने का मौका मिला। हो गया? छोटी सी लाइन है, कोई खास बात नहीं है। अब आ जाओ शाहजहां। दूसरा आपका शाहजहां हुआ। कौन हुआ? शाहजहां। अब देखो बात ऐसी है कि कंधार अभियान में बहादुरी को देखकर इन्हें, अब आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिर्जा राजा काय की, मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की।
समझ में आई कि नहीं? कंधार में इसका बेटा औरंगजेब और एक शुजा साझा का, ये दोनों फंस गए थे। मतलब एक तरह से ये समझ लो कि एक इलाका था 1.5-2 किलोमीटर में घेरा हुआ, और उस इलाके के बीच में फंसे हुए हैं और चारों ओर से सेना उन्हें घेर रही है। ठीक है, और हमारे मिर्जा ने तरीका देखो कैसे निकाला। दूर से उनको पता चल गया कि वो गिर गए बीच में, कभी भी वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि गिरने के बाद उनको पकड़ना है, पकड़ के मार देना है। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या तरीका निकाला कि हमारी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना उतना ही फायदा होगा। तो उन्होंने अपने बेस्ट 50 घुड़सवार तैयार किए, बेस्ट से बेस्ट, जो तेज दौड़ सकते हैं, और उतनी स्पीड से दौड़े। और उन सेनाओं को देखो, वो जब सेना ये गिर गए, ये सेना चारों ओर से बढ़ रही है इनकी तरफ, ये सेना उससे पहले पहुंचती, उससे पहले वो खुद पहुंच के इनको यहां से रिकवरी कर ली इनकी। हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं? इस बहादुरी को देखकर इनको बचाने के कारण इनको कौन सी उपाधि प्रदान की गई? मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा प्रदान की गई? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। हाँ या ना? वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया बात है, इंटेलिजेंट बालक हो। अब देखो औरंगजेब। औरंगजेब के समय, ठीक है, एक लाइन लिखने पहले तो, इन्हें या इनकी, किनकी? इनकी नियुक्ति दक्षिण में मराठों के खिलाफ कर दी गई। आपसे पूछे कि ऐसे मराठे कौन, तो मुख्य रूप से वही मराठे जिनको पढ़ते हैं अपन छत्रपति शिवाजी, प्लस इनके बेटे हैं संभोजी या संभाजी। समझ गया कि नहीं समझे? इनके खिलाफ कर दी साहब, इनको भेज दिया कि जाओ आप, क्योंकि इस समय आपको मारवाड़ पढ़ाया मैंने, इस समय जसवंत सिंह की कर रखी थी यहां पे नियुक्ति। ठीक है ना? जसवंत सिंह यहां पे अधिक सफल नहीं हुए, उनको सफलता नहीं मिली शिवाजी के खिलाफ, तो उनकी नियुक्ति कर दी उत्तर भारत में पिंडारियों के खिलाफ उधर। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कर दी इधर। ओके, जब इनकी नियुक्ति इधर कर दी, इन्होंने घेर लिया। और आपको यहां पे याद रखना है 11 जून, हालांकि कई किताबों में 24 जून भी है, 1665। क्या याद रखना है? 11 जून 1665, पुरंदर की संधि। काय की संधि? पुरंदर की संधि। ठीक है, अब ये संधि जिन जिन के बीच में हुई है उनको उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है छत्रपति शिवाजी और मिर्जा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से है यहां पे, ये याद रखना है। मिर्जा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। इस जो संधि हुई है इसके अनुसार नंबर 1, शिवाजी को अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े। ठीक है, बड़ी ही मतलब एकदम गले मिलकर फिर संधि हुई है, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने संदेश भिजवा दिया था छत्रपति के पास कि छत्रपति साहब, मैंने आपको चारों ओर से घेर लिया है, आपके पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, या तो आप मेरे साथ संधि करो या आप मुझे मार दो। तो शिवाजी को के पास उस समय कोई चारा नहीं था संधि के अलावा। तो कहते हैं इस संधि का वर्णन किया है निकोलाउ मनुची ने। वो बोलता है कि बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ और दोनों पक्ष मिले और 23 दुर्ग दे दिए। तब मिर्जा खुश हुआ और मिर्जा दूसरी शर्त बोला कि
संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने पर 5,000 का मनसबदार बनाएंगे। बोला कि शिवाजी चिंता मत करो, 5,000 की मनसबदारी मैं दिला दूंगा। हाँ या ना? ठीक है ना? मुगल दरबार में जब हाजिर होंगे तो उनको 5,000 का मनसबदार बनाया जाएगा। और भी 2-4 संधियां थी, अंदर और जाने की जरूरत नहीं आपको। मराठे 2 प्रकार के टैक्स लेते थे, चौथ वसूली और सरदेश वसूली। वो टैक्स उनको लेने की परमिशन दे दी गई कि आप अपने इलाके में ये टैक्स ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें ले ली गई। इतनी चलती मिर्जा राजा। आपको बता दूं, लिखाया नहीं होगा मैंने, औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहते हैं इनको। औरंगजेब के दिमाग की चाबी कौन? मिर्जा राजा जैसे। समझ गए नहीं समझे? इतनी इनकी चलती थी। तो संधि हो गई। 2-3-4 दिन बाद फिर वो छत्रपति से मिलने गए। बोले कि यारो महाराज, एक रिक्वेस्ट और है यारो, मान लो मारी कथा ने, एक बार आगरा जानो पड़सी। आगरा में औरंगजेब आयडो है, मैं संधि करी हूं हालांकि, पर पक्की बोर तो बठी लागसी, और एक बार जार मिलियो। हाँ या ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक बार जाके मिलाओ। और उसके बाद तुरंत अपने बेटे को संदेश भिजवाया, राम सिंह जो आगरा में थे, कि देख छत्रपति शिवाजी आ रहे हैं अपने पुत्र के साथ, मेरे खातिर आ रहे, मेरी इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब कुटिल है, ध्यान रखना कुछ ऐसा वैसा नहीं हो जाए, तेरी जिम्मेदारी पे भेज रहा हूं। उनको भेजा गया। औरंगजेब ने वही कुटिलता दिखाई और उनका अपमान किया दरबार में। उनका अपमान किया। उनको दरबार में एक बैठने की एक तहजीब है, रिवाज है। दरबार में जो सबसे ज्यादा मनसबदार होता है उसको आगे आगे बिठाया जाता है। ठीक है, और एक रियासत का राजा भी होता है वो। ठीक है, और उससे बाद कम मनसबदारी के पीछे बैठते हैं, उससे पीछे बैठते हैं। संभाजी को तो जगह मिल गई, 5,000 का मनसबदार था। छत्रपति को नहीं, कोई मनसबदारी नहीं छत्रपति के पास, तो इसे छत्रपति को पीछे पीछे बिठाया। ये हमारे महाराज खुद बहुत बड़ी तोप थे दक्षिण भारत की, इनको वे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने औरंगजेब को बड़े दरबार में कहा, देख लूंगा तेरे को, तेरी देख तू कभी दक्षिण में आ, वो कर दूंगा वो कर दूंगा। और इसी बात पे उनको बंदी बना लिया गया। हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं बात? चलो, तो एक नोट डाल के लिख लेना है जिससे सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नोट की बात ऐसी है, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी व संभाजी को आगरा में, जगह भी याद रखनी है आपको, राम सिंह की हवेली, इसी का दूसरा नाम है जयपुर हवेली, इसी का दूसरा क्या नाम है? जयपुर हवेली में कैद कर लिया। कैद कर लिया। बात अभी खत्म नहीं, इस नोट को पूरा आगे कर रहा हूं मैं। कुछ समय पश्चात लाइन यही लिखनी है, आपको बता दूंगा मैं। कुछ समय पश्चात शिवाजी व संभाजी टोकरी में बैठकर आगरा से भाग गए। टोकरी में बैठ के भाग गए। हाँ, यहां पे अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग वर्णन मिलता है कैसे भाग गए, पर भाग गए ये सच है।
जैसे कुछ इतिहासकार बोलते हैं, सब फाइनली एक लास्ट में निष्कर्ष यही निकालना है कि ये राम सिंह की सहायता से भागे हैं, क्योंकि मिर्जा ने किसको जिम्मेदारी दी थी? राम सिंह को दी थी। और जब इनको कैद कर लिया, मिर्जा को पता चला, तो मिर्जा ने कहा ही होगा, देख मेरी जिम्मेदारी पे है, वो आगलो के सोच सी, इसलिए तू कुछ भी कर, शिवाजी को वहां से निकाल। तो कहते हैं दो चीजें पता चलती है यहाँ पे, जब इनको आगरा की इस हवेली में कैद कर दिया गया था, कि एक वर्णन बोलता है कि छत्रपति ने मिठाई खाने की इच्छा व्यक्त की कि मुझे मीठा खाना है, और बड़े बड़े बॉक्सों में इनके लिए मिठाई आई। कहते हैं कि पुराने जमाने में जलेबी भी इतनी बड़ी बनती थी, इतनी सी नहीं, इतनी बड़ी। तो मिठाई खाने के बड़े बड़े बॉक्सों में मिठाइयां आई उनके लिए, बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयां आई। वो मिठाइयां खाई बहुत दिनों तक उन्होंने खुद, और खा के एक दिन कहते हैं कि वो डब्बे साफ करने लेने वाला आया, उन्हीं डब्बों में बैठ के भाग गए, अपने सौतेले भाई हीरोजी को यहाँ पे लिटा दिया है? हाँ, इतना बड़ा डब्बा, कार्टून मान ले। एक दूसरा वर्णन है, राम सिंह को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और राम सिंह ने सबको उपहार दिए बड़े बड़े बॉक्सों में, छत्रपति को भी दिए, संभाजी के लिए भी भेजे, नई जींस और नई टी शर्ट भेजी उनके लिए भी, हाँ या ना? तो उन्हीं जींस और टी शर्ट को पहन लिया और उन्हीं डब्बों में बैठ के भाग गए, हाँ या ना? कैसा भी वर्णन हो, आपको इतना याद रखना है, क्योंकि जब हम बाद का इतिहास देखते हैं ना, बाद का इतिहास, तो उससे पता चलता है कि औरंगजेब ने जब राम सिंह राजा बने होते हैं तो उनके खिलाफ भी वही व्यवहार करता है। उसको औरंगजेब को पता चल जाता है कि राम सिंह की वजह से भागे हैं, तो राम सिंह की ड्यूटी दूर दूर कर देता है, ठीक है, और मिर्जा को भी जहर देके मरवाता है, एक षड्यंत्र के अनुसार, हाँ या ना? ठीक है, उसके रसोइये को अपनी तरफ मिला लेता है और उसको बोल देता है कि भाई इसको रोजाना खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देना चालू कर दे। उसने दिया, ठीक है, ऐसा ही काम किया और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में, ठीक है। तो बाद का इतिहास से ये पता चलता है कि दोनों बाप बेटों ने आपने एक तरह से हेल्प की है। तो एक बात ध्यान रखना, शिवाजी जिसने उसे बंदी बनाया है उसी ने उसको भगाया भी है, हाँ या ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसको बंदी बनाने के लिए मजबूर किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। उसके भागने में सहायता किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह ने, हाँ या ना? ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हैं? क्या हुआ? अभी बात करते हैं, समझ में आ रही है? चलिए, अब देखो, जब ये भाग गए तो थोड़े दिनों बाद औरंगजेब फिर से भेजा इनको, जाओ दोबारा पकड़ के आओ। तो 1666 में ये बीजापुर आते हैं, बीजापुर दक्षिण में, और उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर बार की तरह वो तो उस समय कुछ संकेत ऐसे थे कि छत्रपति काबू में आ गए, छत्रपति खुद भी बहुत बड़ी तोप थे दक्षिण भारत की, वो काबू में नहीं आए और असफल रहे। तो फाइनली 1667 में औरंगजेब के द्वारा जहर देने से बोहरावनपुर, याद आ गया होगा, बहुत बार आया ये जगह, हाँ, में इनका देहांत हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? जहर दे दिया। तो एक आदमी है सरकार, जदयूनाथ सरकार बोलते हैं इनका पूरा नाम, मैं इनको सरकारी बोलता हूं, इतिहास में इतिहासकार है बहुत बड़े, सरकार के नाम से फेमस हुए हैं। वो बोलते क्या बोलते हैं? जयसिंह का अंत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के दरबारी सदस्य वालसिंगम, क्या नाम था? वालसिंगम, सिंगम जानते हो ना, फिल्म भी बनी हुई है, वालसिंगम, याद रह जाएगा, वालसिंगम, दरबारी सदस्य वालसिंगम की तरह हुआ है, जो की तरह हुआ है, जिसका उपयोग कठोरता के साथ हुआ, परंतु मूल्यांकन में कृतघ्नता थी। कैसी थी?
कृतघ्नता थी। अरे भाई, जिस औरंगजेब के लिए इन्होंने शिवाजी को बंदी बनाकर तक ले आए, इसके लिए कितना काम किया है, और उनका उसने क्या चिल्ला दिया, जहर देके मार दिया। उपयोग में लेने में तो कठोरता थी, इतना कठोर तरीके से काम करवाया। जैसे गधा होता है ना, गधा देखा होगा आपने, उसका मालिक उससे कितना काम करवाता है, फिर शाम को चारा कितना देता है, थोड़ा देता है ना। वैसा ही है, ऐसा ही एक दरबार में हुआ करता था, वॉल सिंगम नाम का कुछ सदस्य हुआ करता था, महारानी ने उसको यूज भी ऐसे ही किया होगा, इसीलिए उसके बराबर तुलना कर दी गई है। हाँ या ना? तो ये लाइन लिखाने का तात्पर्य ये है कि वॉल सिंगम, एलिजाबेथ, जय सिंह ऐसी कोई तुलना वाला स्टेटमेंट आए तो आपको क्या याद रखना है, सरकार। ये सरकार बोल रही है। कौन बोल रही है? सरकार बोल रही है, ब्रिटेन की सरकार बोल रही है, समझ लेना। तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है और सरकार सरकार है, सब कुछ। पूरा नाम इनका जदयूनाथ सरकार। राइटर है, इतिहासकार है। मतलब आप इतना भला काम करने के बाद भी आप उसके भलाई के उपकारों का कोई उसको सिला नहीं देते हो और उसका अंत कर देते हो या उसको बुरा करते हो, तो कृतघ्नता। ऐसा ही हुआ, तभी तुलना कर दी ना। जय सिंह का अंत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के दरबारी सदस्य वॉल सिंगम की तरह हुआ है, जिसका उपयोग कठोरता के साथ हुआ, परंतु मूल्यांकन में कृतघ्नता थी। समझ में आई कि नहीं? अरे मूल्यांकन करने की बारी आई तो उनको इनाम देना चाहिए था, जबकि आपने क्या दी, मृत्यु दी आपने उसको। जी 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 जी, उसको पता चल गया था कि इन दोनों बाप बेटों ने मिलके छत्रपति को भगा दिया है। और उन्होंने छत्रपति क्यों भगवाया? क्योंकि छत्रपति उनकी कहने पे आए थे, वो आने के लिए तैयार ही नहीं थे आगरा। ठीक है, उनके एक बार आपको आगरा जाना पड़ेगा बस। तो छत्रपति उनके कहने पे आए थे और उन्होंने क्या किया, उल्टा काम किया। चलो, ये तो उनका एक सैन्य जीवन था, इसका अंत हो गया। 3 बादशाहों के साथ काम किया उन्होंने, अंत हो गया उनका, ये याद रखना है। देखो बंदा, एक बात है, एक स्थापत्य कला में भी कुछ करके जाता है, स्थापत्य कार्य में भी कुछ करता है, तो आपको याद रखना है। बाकी मैं दुर्ग में कराऊंगा, लेकिन याद रखना है, जयगढ़ क्या बनाया इन्होंने, जयगढ़ बनाया इन्होंने। आपसे एक सवाल पूछ लेता है कई बार, ये जो जयगढ़ है ना, ये किस पहाड़ी पर है? चिलह का टीला, एक तो ये बोल सकते हो, चिलह का टीला। कई बार ये चिलह का मतलब चील, चील, ठीक है ना। और कई बार इसको इंग्लिश में दे देता है अगला, ईगल हिल्स। कौन सी हिल्स? ईगल हिल्स। हिल्स मानी पहाड़ी, ईगल मानी चील, ईगल हिल्स। तो अंग्रेजी में आ जाए ना कि ऑप्शन में, तो घबराना नहीं है, बात वो चिल्हे का टीले की ही कर रहा है ना। तो जयगढ़ दुर्ग किसने बनाया पूछे तो? जय सिंह ने बनाया है। कौन सा? मिर्जा जय सिंह ने। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा बसाया। बहुत दिनों तक इनके ये गांव चलते थे, इनका जयसिंहपुरा, जसवंत सिंह का जसवंतपुरा, और आपको मैंने लिखाया नहीं होगा, बीकानेर के करण सिंह थे, उन्होंने कर्णपुरा बसाया महाराष्ट्र में, ठीक है ना। बहुत दिनों तक ये गांव इनके नाम से पनपते थे, इनकी प्रॉपर्टी हुआ करते थे। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इनसे कहा कि भाई, अंग्रेजों ने देखा आसपास कि यार ये गांव किसके हैं, ये गांव बीकानेर वाले के, ये गांव मारवाड़ वाले के, ये गांव जयपुर वाले के। इनसे बात की कि देखो तुम्हारे इलाके में तुम्हें जाके दे दी जाएगी, ये गांव हमें दे दिया जाए, हाँ या ना। तब जाके अदला बदली हुई, समझे क्या? तो ध्यान रखना है, जयगढ़ दुर्ग बनाया इन्होंने, जयसिंहपुरा बसाया इन्होंने, हो गया। ये 2 स्थापत्य के काम भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अब आपको थोड़ा सा साहित्य विकास भी देखना है इसमें। साहित्य विकास भी देखना है। साहित्य विकास की बात ऐसी है टाबरों, एक कवि हुए हैं, कवि बिहारी, हाँ या ना। इसके दरबार में रहते थे। कौन से कवि? बिहारी।
या बिहारी दास भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक बता सकते हो आप? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, हाँ या ना? अब देखो, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुल श्लोक 713 है, कई बार 716 भी मिलेंगे आपको। कितने हैं? ठीक है। और आपको फिर एक बात याद रखनी है, प्रत्येक श्लोक के लिए मिर्जा ने इन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी है, एक सोने का सिक्का दिया है। समझ में आई कि नहीं? तो बिहारी के पास टोटल लगभग इतने सिक्के हो गए इकट्ठे, बिहारी करोड़पति बन गया, ठीक है। याद रखना है, बिहारी सतसई इंपॉर्टेंट है, कवि बिहारी इनके दरबार में रहते थे। इनका एक भांजा था, वो भी दरबार में रहता था, क्या नाम था? मैं बता देता हूं, नाम याद नहीं आ रहा। 52 ग्रंथों की रचना की है उसने। कितने ग्रंथों की? 52 किताबें लिखी है। और ये जब दक्षिण में गए थे ना महाराज मिर्जा राजा जयसिंह, तो उनके साथ भी गया था, ठीक है। तो दक्षिण में जितनी भी लड़ाइयां हुई है इन्होंने की है, उन सब लड़ाइयों का वर्णन उन किताबों में मिलता है, हाँ या ना? याद रखना, इनका भांजा था। अब मैं एक बात इंपॉर्टेंट अलग बता रहा हूं, जो आपसे कई बार पूछ ली जाती है। क्या है? कवि बिहारी के नाम पर वर्तमान में बिहारी पुरस्कार दिया जा रहा है। कुलदीप मिश्र नाम है उसका, ध्यान रख लेना, कुलपति मिश्र नाम है उनका, है ना। और उन्होंने 52 ग्रंथ लिखे हैं, कुलपति मिश्र, ठीक है ना, याद रखना। हाँ, वर्तमान में बिहारी पुरस्कार दिया जा रहा है, याद रखना। वर्तमान में क्या दिया जा रहा है? बिहारी पुरस्कार दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब इस पुरस्कार से लेके सवाल बनते हैं, भाई क्या अच्छा काम करोगे कि आपको ये पुरस्कार मिलेगा, यानी इसका क्षेत्र क्या होगा? साहित्य। आप अच्छी किताब लिखो, ठीक है ना, तभी आपको मिलेगा। दूसरा सवाल, देता कौन है? तो आप ये मत कर देना राजस्थान सरकार, के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा दिया जाता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। ओके, अब मैं यहां लिख रहा हूं, सर्वप्रथम यह पुरस्कार मिला कब भाई? 1991 में मिला। कब मिला? 1991 में मिला। अब किसको मिला? जय सिंह नीरज, याद भी रह जाएगा। जय सिंह के दरबार में ही तो रहता था कवि बिहारी, और पहली बार सहयोग ऐसा है कि पहली बार जिस आदमी को मिल रहा है पुरस्कार, उसका नाम भी जय सिंह है, हाँ या ना? और इसकी पुस्तक का नाम था ढाणी रो आदमी। काय को आदमी? ढाणी रो आदमी। कहां को आदमी? ढाणी रो आदमी। समझ में आ रही है बात? अब देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि वर्तमान में 31 बिहारी पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कितने? 31वां। आपसे पूछ लेना, 31वां पुरस्कार, ठीक है ना। वर्तमान की बात कर रहा हूं, जो आप हर देखो 2021 का 2022 में मिलता है, 2022 का 2023 में मिलेगा, ठीक है ना। तो मिला 2022 में है,
और 2021 का है 31वां है। याद रखना है, मधु काकरिया। क्या नाम है? मधु काकरिया, हाँ या ना? मधु काकरिया की पुस्तक का नाम है हम यहां थे। अरे हम कहां थे? हम यहां थे। हम कहां थे? हम यहां थे। समझे कि नहीं समझे? इधर वाला उतार लिया ना? इधर वाला उतार लिया तो आप थोड़ा सा पीछे भी चले जाओ, क्या पता आपकी किस्मत खराब हो तो ये बोल दे कि भाई 2020 का बता दे जो 2021 में मिला है ना। आपसे पूछ ले 30वां, ठीक है ना, 30वां पूछ ले तो मोहन कृष्ण बोहरा। क्या नाम है जी? मोहन कृष्ण बोहरा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है तस्लीमा। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इनकी पुस्तक है ये साहब। तस्लीमा, हाँ एक ही पुस्तक है ये, तस्लीमा साहित्य और संघर्ष। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, आपसे पूछ ले भाई 2019 का बता दो थोड़ा सा, ठीक है, यानी 29वां है ना। अरे 29वां पूछ ले तो बता देना आईदान सिंह भाटी। कौन बोले? आईदान सिंह भाटी। इनकी पुस्तक है आंख में हिया। बस इतना है, आगे एक और भी नाम है इसका, डॉट 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 कर लेना, आंख में हिया ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अच्छा चलो और पीछे, इससे ज्यादा पीछे तो मत जाना, इतना बहुत है। 28वां देख लेते हैं थोड़ा सा। मनीषा कुलश्रेष्ठ, क्या नाम है? मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला है, पुस्तक है स्वप्रास। स्वप्रास है। क्या 2021 है? हाँ, और तो मिला तो 21 का है ना। आपको इस 21 की बजाय आप 31वां ऐसे याद रखोगे, बढ़िया रहेगा। अब तक टोटल कितने मिल गए? 31। कितना हो गया? तो मिर्जा राजा जय सिंह कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपको 2 राजा लिखने, समयबद्धता बनी रहे, क्रमागत रहे सारी स्थितियां। तो हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है, सारे बीते हुए राजा हैं। राम सिंह, क्या नाम है? आगे राम सिंह सेकंड भी आएगा, इसलिए आप इसके आगे क्या लगाओगे? प्रथम। 1857 की क्रांति के समय कौन राजा था? राम सिंह द्वितीय। हालांकि उसके आगे सवाई लग जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो राजा बने 1668 से 1689। ठीक है, कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है इनकी, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं कि याद किया जाए, ध्यान रखना। उसके बाद राजा आते हैं बिशन सिंह। क्या नाम है? बिशन सिंह या विष्णु सिंह, एक नाम और भी मिलता है इनका। 1689 से 1700 तक, 1689 से 1700 तक। चलिए, तो इनके बारे में चलो मैं बता देता हूं, थोड़ी सी कोई 2-4 बातें सुन लेते हैं इनकी, है ना। जाट विद्रोही राजा राम के विद्रोह का दमन किया। देखो बात ऐसी है बच्चों, मथुरा और भरतपुर वाला बेल्ट है पश्चिमी राजस्थान की तरफ,
मथुरा और भरतपुर वाला इलाका जाटों का इलाका कहलाता था, ठीक है। वहां पे जाट रियासत हुआ करती थी, ठीक है। और वहां पे जाटों का अकबर के औरंगजेब के टाइम है ना, लगभग सबने विद्रोह किए हैं। मारवाड़ में अजीत सिंह लड़ रहा है, ठीक है। मेवाड़ में राज सिंह लड़ रहा है, ठीक है। सबने, जाट भी लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इसकी नीतियां ऐसी थी। तो इस राजा राम ने क्या किया, सिकंदराबाद गया आगरा के पास, और अकबर के मकबरे को खोदा। अकबर, मुख्य अकबर, वही जोधा अकबर वाला, अकबर के मकबरे को खोदा और उसकी हड्डियां निकाल के जला दी। मतलब अजीब काम है ना, क्यों फालतू में जाके खोदना। तो औरंगजेब क्या, भाई क्या बोलेगा औरंगजेब, किसको बोलेगा, कि बिशन सिंह को ही बोलेगा कि यार तुम इसको किसी तरह से शांत करो, आप इसको करो। तो ये गए और इन्होंने, कहते हैं कि राजा राम की हत्या कर दी, बताया इन्होंने। तो राजा राम के विद्रोह को शांत किया, ये बात भी ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आमेर की यहां पे आमेर की का मतलब आमेर दुर्ग से है, ठीक है। आमेर दुर्ग की किलेबंदी की, किलेबंदी से तात्पर्य इसके चारों ओर जो दीवार देख रहे हो ना आप, परकोटा बोल सकते हो आप इसको, प्राचीर बोल सकते हो, किलेबंदी की। ये नाम, ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। किसने की, बिशन सिंह ने की, ये ध्यान रखना, ठीक है। दो जानकारी हो गई, दो ही जानकारी है, कोई खास जानकारी नहीं है। चलिए अब लिखा नहीं तो पड़ोसी से देखो, इनके दो पुत्र, एक का नाम विजय सिंह और एक का नाम जय सिंह। एक का नाम क्या है, विजय सिंह, एक का नाम जय सिंह। तो आपको आगे लिखना है, पहले तो ध्यान रखना है, एक शब्द लिखना है, नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन किस हिसाब से हुए, ऊपर वाले को कर दिया जय सिंह और नीचे वाले को कर दिया विजय सिंह, नाम परिवर्तन ये हुए, ठीक है। आपसे पूछे किया किसने, औरंगजेब ने। किसने किया, किसने किया, औरंगजेब ने, ठीक है ना। और नाम परिवर्तन करने के साथ ही इन्होंने उसी समय इसको उपाधि दी थी सवाई की, ठीक है ना। अब सुनो क्यों किया, इसके पीछे भी एक मार्मिक कथा है, इसके पीछे भी अच्छी बात है छुपी हुई है। ये छोटे छोटे ही थे दोनों, बिशन सिंह के बेटे थे। औरंगजेब किसी मीटिंग में व्यस्त था, मीटिंग कर रहा था अपने गणमान्य मंत्रियों के साथ बैठा बैठा, और ये बच्चे और इन मुगलों के बच्चों के साथ, भी मुगलों से संबंध तो थे ही इनके, दो दो विवाह कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो आना जाना रहता था, बुआ जी के, पड़बुआ जी के, जैसा रिश्तेदारी में होता है ना अपने यहाँ पे, वैसे चलता रहता था। तो ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, औरंगजेब मीटिंग में व्यस्त था, तो ये बच्चे शोर कर रहे थे, ठीक है ना। आप यूं समझ सकते हो कि चिल्ला रहे थे। तो ये बाहर आया मीटिंग खत्म करके, क्यों चिल्ला रहे हो तुम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो इस जय सिंह को बुलाया, ओरिजिनल नाम क्या है इसका, विजय सिंह था, लेकिन इसको बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। तो उसका बालक था, लगभग छोटा ही था, तो उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे ऐसे, उसने ऐसे हाथ बंधवा लिए उसके ऐसे, और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए ऐसे कि तू बड़ा आमेर का कछुआहा बनता घूम रहा है, बड़ा कुश का वंशज है, राम का वंशज है, ठीक है ना, कछुआ है, तो तू मुझे अपना हाथ छुड़ा के बता, ठीक है। तो औरंगजेब के मन में ये चला था कि ये अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा और मैं इससे ज्यादा ताकतवर हुई, तो बच्चा है तो छुड़ा ही नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि छोटा टाबर बच्चा होता है ना, कभी कभी ऐसी कोई बात बोल देता है मुंह से, हमें हंसी आ जाती है, हमारा ध्यान हंसी में होने के कारण ये पकड़ ढीली अपने आप हो जाती है। तो उसके मुंह से कुछ ऐसा बोला उसने, तो छुड़ा ले शू, ऐसा कुछ बोला होगा उसने, हाँ या ना, ऐसा कुछ भी बोला होगा है, तो मम्मी तो बोलूंगा, ठीक है। तो औरंगजेब की ध्यान हंसी में चला गया और उसने वो हाथ छुड़ा लिया। छुड़ाते ही औरंगजेब बोला, अरे वाह यार, तू तो वाक पटुता में माहिर है, बोलने में, ठीक है ना, वाक पटुता में सवाई है। अपन गांव में बोलते हैं ना कि अगर ये एक है तो वो फलाना आदमी सवा है, यानी पाव ज्यादा है, यानी सवाई का अर्थ होता है एक से ज्यादा, और यहां पे सवाई का अर्थ दिया गया बोलने में ज्यादा। मिर्जा था ना, मिर्जा, उससे ज्यादा निकला ये बोलने में, मिर्जा भी अच्छा बोलता था, तो उससे ज्यादा निकला था। तो इसी बात को लेकर
ये उपाधि लगी इनके, औरंगजेब ने प्रदान की, उपाधि दी गई इनको सवाई की। हाँ या ना? क्या की उपाधि दी गई? सवाई की। अब याद करो मैंने क्या बताया कि तू बड़ा कछुआ बनता घूम रहा है, कुश का वंशज बनकर घूम रहा है, राम का वंशज बनते घूम रहा है। यानी ये बात सबके लिए लागू हुई थी और इसने इस छोटे से छोरे ने सबकी इज्जत रख ली। तो कहते हैं अब जितने भी राजा आएंगे इसके बाद सबके आगे सवाई लगेगा। हाँ या ना? ये स्टोरी है, इसके पीछे का कारण ये है। समझ में आई कि बात नहीं आई? तो दो बेटे हैं, नाम परिवर्तन क्यों हुआ ये बता दिया आपको मैंने। औरंगजेब ने इनका नाम परिवर्तन किया क्योंकि विजय सिंह नाम था कि इसका नाम आप जय सिंह रखो। जय सिंह पहले वाला था, ठीक है ना, पहले वाला जय सिंह था ना, इसलिए उससे क्या है, पाव ज्यादा है, सवाई है। सवाई का अर्थ होता है एक से ज्यादा। क्या अर्थ होता है? एक से ज्यादा, ठीक है। तो वो बोलता तो वो भी अच्छा था, लेकिन ये उससे ज्यादा निकला तो तू सवाई है, एक से ज्यादा है। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि कोई दो बहनों की तुलना करनी है सुंदरता के मामले में, अपन सीधी मारवाड़ी में बोलते हैं कि एक 19 है एक 21 है, बोलते हैं ना अपन, एक 19 है एक 21 है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि इसकी 19 वर्ष की है एक 21 वर्ष की है। इसका मतलब है एक थोड़ी कम सुंदर है एक ज्यादा सुंदर है, ठीक है ना, एक अत्यधिक सुंदर है। वैसे ही सवाई का मतलब है उस एक से ज्यादा। एक कौन था? जय सिंह था, उससे ज्यादा है, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? जय सिंह। और जो पहले वाला जय सिंह था उसका नाम क्या कर दिया गया? विजय सिंह। तो कल को आपसे पूछे छोटा सा सवाल, सवाई जय सिंह का मूल नाम क्या था? विजय सिंह। हाँ या ना? समझ गए? सवाई जय सिंह का मूल नाम क्या था? विजय सिंह था। उतार लो इसको। है क्या? हाँ आदमी एक ही है, दो बेटा तो ही है, ठीक है ना। तो जय सिंह का नाम विजय सिंह कर दिया, विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया। तो आपसे पूछे कि जो आमेर के सम्राट बने हैं, जो जयपुर बसाने वाले हैं जय सिंह, उनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह। और जो विजय सिंह है उसका मूल नाम क्या था? जय सिंह। समझ में आएगी ना? ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, ध्यान रखना। तो आ जाइए, आपके राजा हैं सवाई जय सिंह, और इनके आगे आप क्या लगाओगे? द्वितीय। हाँ या ना? सवाई जय सिंह द्वितीय। और मूल नाम तो पता ही था आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 43 वर्ष तक शासन किया है। कई बार मैंने YouTube पर देखा है, कई लोग बता देते हैं कि सबसे ज्यादा शासन करने वाला सवाई जय सिंह है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, 43 वर्ष तक शासन किया है। ऐसा नहीं हो, गलत आंसर है। आपको एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करनी है, चाहे भले ही आपको YouTube पर गलत पढ़ने को मिले या कहीं पे भी गलत पढ़ने को मिले, पर आपको ध्यान रखना, आप खुद तुलना कर सकते हो। उसका 46 वर्ष है, इसका 43 वर्ष है। हाँ या ना? ठीक है। अब अगली बात, मूल नाम मैं लिख देता हूं, इनका ओरिजिनल नाम विजय सिंह। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? विजय सिंह था। समझे? अब देखो इतनी अद्भुत बात, टैलेंट देखो इनमें, कछुआओं में। यह अलग बात है कि इन्होंने इनका टैलेंट का उपयोग किसी और ने किया है, अपने रियासत के लिए नहीं किया। 10 वर्ष की आयु में खेलना का दुर्ग जीत लिया था। कौन सा दुर्ग जीत लिया इन्होंने? खेलना। 14 वर्ष की आयु में, सॉरी 10 वर्ष नहीं है, 14 वर्ष है, ठीक है जी जी जी, 14 वर्ष है, बिल्कुल सही है। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने खेलना का दुर्ग जीत लिया। ये दुर्ग यहां नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ये दुर्ग दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र की तरफ है, ठीक है। औरंगजेब के साथ गया हुआ है ये वहां पे, और वहां पे उन्होंने अपनी वीरता दिखाई, तो अपना पहला परिचय इन्होंने इस हिसाब से दिया है। समझे क्या? क्या समझे? मैं क्या बोलूं, बाकी डायलॉग्स मुझे अपने अंदर ही रखने पड़ते हैं।
ये सुन तो सुन रहे हैं ना। हो गया। अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है, सबसे अच्छा सवाल आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? अच्छा सीधे जयपुरी प्रशासी की पहले चोट। 7 मुगल, बिल्कुल। अरे वाह भाई, क्या अच्छा सवाल है। कई बार ये नाम तक दे देता है, नाम पूछ लेता है, इनमें से कौन सा था, इनमें से कौन सा नहीं। बादशाहों के साथ कार्य किया। कितने? तो जयसिंह और मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह में दूसरा अंतर। पहला अंतर क्या? 46 वर्ष और 43 वर्ष। दूसरा अंतर 3 बादशाह और 7 बादशाह। अलग अलग इस तरह से रखना है आपको हमेशा, ताकि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। नंबर 1 औरंगजेब। कौन सा जेब? नंबर 2 बहादुर शाह। कौन सा शाह? हालांकि एक बहादुर शाह और आएगा, इसके आगे क्या लगा देंगे अपन? प्रथम। नंबर 3 जहदार शाह। कौन सा शाह? नंबर 4 फर्रुख शियर। कौन सा शियर? फर्कू शियर या फर्रुख शियर? फर्कू कर लेते हैं चलो। नंबर 5 रफी उद दौला। कौन सा दौला? रफी उद दौला। नंबर 6 रफी उद दराज। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आज तक तो नहीं आया, कल को ऐसा आ जाए। इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह हुए हैं, ये दोनों याद रखने हैं आपको। इन दोनों में एक मिलेगा है? फर्गुशियर नहीं, इनसे भी कम है। तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने से है। समझ में आएगी नहीं? याद रखना है, इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। और नंबर 7 रोशन अख्तार। रोशन अख्तार, इसी को कहते थे मोहम्मद शाह रंगीला। नाम के अनुसार ही है ये, ठीक है ना? रंगीला राजा है। कहते हैं दरबार में कई बार बिना वस्त्रों के भी चला जाता था। हाँ, आपसे पूछे कि सवाई की उपाधि किसने दी, तो आपको लगाना किसके आगे है? औरंगजेब के आगे, ठीक है ना? इससे आपको ध्यान में रहेगा, औरंगजेब ने इसे क्या की उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। सात मुगल बादशाहों के साथ कार्य करने वाला आमेर का शासक सवाई जय सिंह। हो गया? चलिए, बढ़िया बात। अब देखो, औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707। औरंगजेब की मृत्यु। और आपको ही पता है, मुगलों में हमेशा एक बीमारी रही है। क्या? लड़ते हैं ये गद्दी के लिए पुत्र, एक का नाम है आजम, एक का नाम है मुअज्जम। हाँ या ना? आजम और मुअज्जम, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। और उस युद्ध का नाम है जाजऊ का युद्ध। काय का युद्ध? जाजऊ का युद्ध। हाँ या ना? जाजऊ का युद्ध हुआ। अब भाई साहब, बात ऐसी है कि इस जाजऊ के युद्ध में, इस युद्ध में कौन जीता? आजम जीता कि मुअज्जम?
इस युद्ध में है मुअज्जम विजय रहा। कौन जीता? मुअज्जम विजय रहा। ठीक है। तथा बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बना। हाँ या ना? ठीक है ना? मैं ये चीज क्यों लिखवाई? बहादुर शाह बादशाह बनते ही ये चेक किया, भाई युद्ध में कौन कौन मेरे साथ है। आजम युद्ध में मारा गया था, ठीक है। कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन नहीं है, चेक कर रहा था। वो चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि आमेर का सवाई जय सिंह उसके साथ नहीं, और विजय सिंह है ना, तो हालांकि बाद में नाम परिवर्तन के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया था? जय सिंह था उसका नाम, विजय सिंह कर दिया गया नाम परिवर्तन करके। वो विजय सिंह ने उसका साथ दिया है और इस जय सिंह ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ या ना? ये बात उसको बाद में पता चली। बाद में पता चली तो क्या हुआ, यहां पे लिख रहा हूं ध्यान से। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में आजम का साथ दिया। अरे भाई इसमें सवाई जय सिंह की गलती नहीं, आजम और सवाई जय सिंह दोनों ही दक्षिण की तरफ थे उस समय, ठीक है ना, और दोनों दोस्त की तरह रहते थे, दक्षिण में ड्यूटी करते थे। तो उन्होंने कह दिया मेरा साथ दे, तो मेरा साथ दे दिया। अब उनको थोड़ी पता ये जीत जाएगा, गलती से वो जीत गया, ठीक है। तो आजम का साथ दिया, इसलिए बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह से आमेर छीन लिया। आमेर छीन कर विजय सिंह, जिनका पहले नाम क्या था? जय सिंह, विजय सिंह को दे दिया तथा आमेर का नाम बदलकर नीचे आ गया क्या? चलो यहां लिख देते हैं मोमिनाबाद। कौन सा बाद? मोमिनाबाद कर दिया। आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। तथा इस बात का रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि सवाई जयसिंह अब सिर्फ और सिर्फ मुगल मनसबदार है और कुछ नहीं है। मुगल मनसबदार के अलावा कुछ भी नहीं है, वो कि केवल मनसबदारी है उनके पास, वो राजा नहीं है अब। और मैंने बताया था कि तहजीब के अनुसार बैठना पड़ता है मुगल दरबार में, तो मुगल दरबार में अब उनको शायद पीछे बैठना पड़े, है ना, दूसरी जगह पे बैठना पड़े। तो ये अपमान सहा उन्होंने 8-9 महीने तक, ठीक है ना। फिलहाल वापस कैसे प्राप्त करेंगे उस पर देखते हैं। तो आजम और मुअज्जम की लड़ाई में इन्होंने आजम का साथ दिया, इस वजह से बहादुर शाह ने इन्हें आमेर छीन लिया इनसे, इनके भाई विजय सिंह को दे दिया और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। और आमेर किसको सौंप दिया? शाहिद खां, आमेर का प्रशासक। अपना एक आदमी छोड़ने की आदत रही है इनको, शाहिद खां। शाहिद खां। हो गया? चलिए अब बच्चों बात ऐसी है कि जब इनको हटा दिया गया तो अब आपको याद रखना है, आपको कराया हुआ है हालांकि मेरा देबारी समझौता याद आया? सात आठ की बात है ना।
देबारी समझौता हुआ कि नहीं हुआ? अब इस देबारी समझौते में कौन कौन है? अजीत सिंह मारवाड़, ठीक है। नंबर 2 अमर सिंह द्वितीय, महाराणा लगा देते हैं, चलो महाराणा अमर सिंह द्वितीय कहाँ के हैं? मेवाड़ के। और सवाई जय सिंह, ये आपके कहाँ के हैं? आमेर के। जयपुर की तो बना नहीं अभी, आमेर ही करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको मैं, इधर मारवाड़ में संघर्ष कर रहे हैं अजीत सिंह, उनको भी अपना राज्य चाहिए, ठीक है। ये दोनों मिल गए, अजीत सिंह और जय सिंह को। यार देख, तू भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार, है ना? क्या तू भी बेरोजगार हो गयो, मैं भी बेरोजगार हो गयो। अब एक काम करा, कोई रोजगार वाला आदमी कन चला। और इस समय ड्यूटी पे कौन था? महाराणा अमर सिंह। रोजगार वाले के पास गए और बोला समस्या बताई साहब, इसको मारवाड़ चाहिए, मुझे आमेर चाहिए, दिलाओ। हाँ या ना? इन तीनों के मध्य समझौता हुआ है, इन तीनों के मध्य समझौता हुआ है, उस समझौते को कहते हैं देबारी समझौता। हाँ या ना? अब मैं आपको एक बात बता दूंगा, एक बात यह है कि जो नोट में इधर लिख लेनी है, यह समझौता करवाने का श्रेय किसको जाता है? ये समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है पता है आपको? आप जानते हो, वीर दुर्गादास राठौर। आया ना? ये समझौता करवाने का श्रेय उनको दिया जाता है। इन्होंने कहा कि एकता में ताकत है, एक रहो तभी तो कुछ काम होगा। समझ में आई कि नहीं? हालांकि ये बात मैं आगे डिटेल में मेवाड़ में पढ़ाई है मैंने आपको। अमर सिंह ने सशर्त अपनी बेटी चंद्र कंवर या चंद्रा कुंवरी का विवाह किया है, ठीक है ना। और अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह किया है सवाई जय सिंह के साथ, क्योंकि समझौता टूट सकता है, उस समझौते को मजबूत करने के लिए रिलेटिव बन जाओ। रिलेशन में धोखा नहीं हो सकता, हाँ या ना? अपन कभी कहते हैं ना कि यार उस पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि यार रिलेटिव आदमी है क्या, कद भी जा ओढ़मो देश का पछो जाके, हाँ या ना? कद भी जाके पछो ओढ़मो देश का। तो रिलेशन से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, ठीक है ना, ताकि कल को कोई लड़ाई भी करनी पड़े मिलके तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता एक दूसरे को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये विवाह भी हुआ, विवाह सेरेमनी भी हुई। जय सिंह ने 2 विवाह किए, अमर सिंह की बेटी से किया, अजीत सिंह की बेटी से भी किया, ठीक है। इससे मजबूत हुआ। ये पूरा समझौता, ये एकता का प्रदर्शन करने का श्रेय किसको जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को जाता है, हाँ या ना? ठीक है, याद रखना है। अब देखना, बात ऐसी है 1709 में सांभर का युद्ध, कौन काय का युद्ध? सांभर का युद्ध। ध्यान रखना, एक तरफ है कौन कौन? अजीत सिंह मारवाड़, अमर सिंह मेवाड़, सवाई जय सिंह आमेर, ठीक है ना। तीनों ताकत एक साथ किसको क्या दिलाने के लिए लाए हैं? इसको आमेर दिलाने के लिए लाए हैं, उसको जोधपुर दिलाने के लिए लाए हैं। और सामने है आमेर का, अभी अभी लिखाया था मैंने, शाहिद खान, आमेर का मुगल पहरेदार, आमेर का मुगल पहरेदार। और कहते हैं कि इस युद्ध में इसकी हत्या हो जाती है। और फाइनली इनको आमेर मिल जाता है, उनको मारवाड़ मिल जाता है, और कई सारी चीजें होती है। अब सुनो, पहले एक बार उतार लेना चाहिए आराम से, पहले सुनो। मैंने आपको 2 रियासतों में नमक समझौता करवाया था, याद करो, ठीक है ना। इसी युद्ध के बाद सांबर, हालांकि जयपुर का पूरा इलाका सांबर जयपुर क्षेत्र में आता है पूरा, लेकिन मारवाड़ को भी अधिकार दिया गया सांबर में होने वाले नमक के उत्पादन में, मारवाड़ को भी की टेरिटरी मानी गई है।
तो मारवाड़ को भी हिस्सा मिलता था उसका। और जब अंग्रेज नमक समझौता करेंगे ना, तो मारवाड़ रियासत के साथ भी जब समझौता करेंगे ना, तब सांबर में जो हिस्सा इनके आता है उसके साथ मारवाड़ का रिलेशन होगा, जो हिस्सा जयपुर वाले के साथ आता है उनके साथ जयपुर के वालों का रिलेशन। हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं? इस सांबर की लड़ाई में सांबर झील पर मारवाड़ का भी अधिकार माना गया। समझ में आई कि नहीं आई? और इस तरीके से देवारी समझौते के माध्यम से सवाई जय सिंह दोबारा शासक बने आमेर के। हाँ, तीनों को मिलेगा बिल्कुल। इसके बाद से, पहले नहीं, इसके बाद से अब तो किसी का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार है ना, ये गवर्नमेंट का अधिकार। अब तो वहां पे गवर्नमेंट के 2 केमिकल जो है आपकी कंपनी है वो चल रही है। तो मेरा तात्पर्य कहने का मतलब इतना सा ही है कि एकता दिखाई। इस लड़ाई के बाद सांबर झील पर इन तीनों का कब्जा माना गया, ठीक है ना। सांबर झील से होने वाले नमक उत्पादन पे तीनों का कब्जा माना गया। कहते हैं कि संपूर्ण देश का 8.7% सांबर झील नमक उत्पादित करती है ना, पूरा बहुत ज्यादा नमक उत्पादित करती है। जब नमक समझौते जितने भी मैंने करवाए हैं, 2 करवाए हैं अब तक आपको, उन नमक समझौतों में ये भी शामिल है, याद रखना। मेवाड़ में करवाया होगा, है ना, तो उनमें ये सांबर झील भी शामिल है। आमेर में करवा दूंगा, मैं बाद में कराऊंगा। समझ गया कि नहीं समझे? ये अभी बहुत सारा बाकी है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।